आज हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। मान लेते हैं ये एक वृत्त है। और यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होता है। और इस बिंदु से केंद्र तक जो आधी रेखा खींची गई है ये भी एक रेडियस होता है। माने यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडियस है, बहुत सारा रेडियस है। तो हर एक का मान आर होता है। और यहाँ से खींची गई केंद्र से होकर के इस बिंदु तक मिलाने वाली रेखा, इसे हम डायमीटर कहेंगे या व्यास, और इसे हम डी से सूचित करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। पाई आर स्क्वायर इसे हम जानेंगे। ये पाई क्या होता है। ये पाई एक स्थिरांक है, ये पाई एक कांस्टेंट है। ये पाई एक कांस्टेंट है और इसका मान सदैव 3.14 ही होता है। तो हम देखेंगे कि पाई का असली मतलब क्या होता है। पाई बराबर होता है परिधि बटा व्यास, या हम डी लिख सकते हैं। तो इस वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है। इस वृत्त का परिधि तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसे सी मान लेते हैं। तो सी बाई डी या सी बाई डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी, यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर आर, यहाँ से यहाँ तक आर। तो हम ये 2r लिख सकते हैं। डी के बदले में हम 2r लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसे गुना कर दें तो c बराबर हो गया 2 पाई आर, यानी वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। ये हो गया परिधि या परिमाप। तो वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर हो गया। अब आगे हम जानेंगे कि ये जो वृत्त होता है इसके अंदर बहुत सारे वृत्त हैं, अंतिम में एक बिंदु तक आ जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे वृत्त हैं। तो इस वृत्त को, ये जो जितने सारे यहाँ पर वृत्त हैं, इस वृत्त को अगर हम यहाँ से यहाँ तक काट कर इस सबको खोल दें तो सबसे जो बाहर वाला ये जो वृत्त होगा ये ऐसे खुल जाएगा और ये सबसे अधिक लंबा होगा। उसके बाद हम ये वाला वृत्त को खोलें तो ये थोड़ा सा छोटा होगा। उसी प्रकार अगर इधर खोलते जाएं, अंदर तक खोलते जाएं, तो हमें इस प्रकार का छोटा छोटा रेखा मिलता जाएगा ऐसे। और इसे हम किस प्रकार देख रहे हैं, एक ट्रायंगल के तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर हम गौर से देखें तो ये एक त्रिभुज की तरह नज़र आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि C बराबर 2 पाई आर, C बराबर 2 पाई आर, यानी जो वृत्त का जो बाहरी परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है। तो बाहर वाला को जब हमने खोला तो ये था, इसका मतलब ये हुआ कि इसी का मान होगा 2 पाई आर, इसी का मान होगा 2 पाई आर। और ये हो जाएगा आपका, ये एक त्रिभुज है तो इसे हम लंबाई मान लेते हैं। तो इसे हम आर से निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2, और इस त्रिभुज का ये आधार है 2 पाई आर गुना ऊंचाई दिया है आर। तो ये 2 और ये 2 अगर हम काट दें तो बचा हमारा पाई आर इंटू आर, यानी हो गया पाई आर स्क्वायर। और हमें यही ज्ञात करना था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल
से हम निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। और कहाँ से हम निकाले थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र के माध्यम से हमने निकाला पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर हम कहाँ से निकाले? इस वृत्त से। इस वृत्त को जब हम खोले तो त्रिभुज बना, और इस त्रिभुज से हम निकाले पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का, इस वृत्त का पूरा क्षेत्रफल पूरा खोल करके सब नाप करके जब हम निकाले तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और हमें यही निकालना था, पाई आर स्क्वायर।